अस्सलाम वालेकुम। आइए मिलकर इस प्रोग्राम में नमाज के अल्फाज को अपनी जुबान में समझते हैं। आगाज करते हैं सना से। गौर कीजिएगा, सना में का का हर्फ बार बार इस्तेमाल हुआ है। हमने इससे पहले पिछले लेक्चर में देखा कि जब लफ्ज के आखिर में का आए तो उसका मतलब यू, योर, या अगर मैं उर्दू में कहूं तो आप, तुम, तू या तेरा के लिए इस्तेमाल होता है। हम अगली स्लाइड्स में इन अल्फाज को ब्रेक करके समझेंगे कि कैसे वो उर्दू में भी शामिल हैं और कितनी आसानी से हम उसको समझ सकते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका। सुब्हानका वर्ड कॉम्बिनेशन है वर्ड सुबहान प्लस का। सुब्हानका, सुबहान उर्दू का लफ्ज है। सुब्हानका पाक है, का तू। अल्लाहुम्मा ओ अल्लाह या ए अल्लाह। सुब्हानका पाक है तू। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह। व बिहम्दिका। वाव इस्तेमाल होता है अरबिक में और के लिए या इंग्लिश में एज एंड। वाह और बिहम्दिका। अब यहाँ पे लफ्ज का आखिर में फिर आ रहा है। हम इसको हमद के साथ देखें, हमद और का, हमद का, ये लफ्ज यहाँ पे आ गया। हमद उर्दू में भी इस्तेमाल होता है तारीफ के लिए, प्रेज के लिए। का अगेन तुम, जैसे हमने यहाँ पढ़ा। लफ्ज रह गया बे। बे जब वर्ड के साथ शुरू में लगता है तो उसका मतलब है विद या इन। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बे मीन्स इन और विद। इसम बिस्म, so in the name of Allah or with the name of Allah. So बिहम्दिका और बे साथ हमद तारीफ या हमद का तेरी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पाक है तू ए अल्लाह और साथ तारीफ तेरी। Glory is to you, O Allah, and praise. बारकस्मुका। का लफ्ज अब तक आपको बखूबी समझ आ गया होगा। वाव का मतलब और या एंड के हैं। वर्ड ब्रेकअप करते हैं। वतबारका, वाव इज और, बारका बरकत। इसके लिए आप ये लफ्ज याद रखें कि जैसे हम कहते हैं ईद मुबारक, तो बा रा और का बारिक में उसमें भी आया, मुबारक में भी, यहाँ पे भी आया, मीन्स बरकत या मुबारक। ता का लफ्ज अगर इसके शुरू में आए तो उसका मतलब होता है यू या तुम। या अपने यूजर गाइड का पेज संभाल कर रखना है। मैं इस वीडियो के आखिर में लेक्चर 1 का लिंक भी शेयर कर दूंगा। इस यूजर गाइड से आप मुतअद्दिद अल्फाज बआसानी समझ सकते हैं और ड्यूरिंग कोर्स आप ये तमाम जो यूजर गाइड का पेज है वो आपको याद हो जाएगा बड़ी आसानी से। सो वतबारकस्मुका, बारका हो गया जी, एंड बारका बरकत वाला है, मुबारक से ड्राइव हुआ, मुबारक में भी ये लफ्ज आता है। इस्मुका, इसम आप उर्दू में यूज करते हैं, ग्रामर में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। इस्म मीन्स नेम एंड का इज योर। यहाँ पे मैंने इसम की एक एग्जाम्पल मजीद तफसील से दिया ताकि आप बाकी इसकी भी प्रैक्टिस है वो भी कर सकते हो। जैसे इसमी माई नेम, इसमका योर नेम। अगर का के नीचे जेर लग जाए तो फेमिनिन के तौर पे इस्तेमाल होता है। लाइकवाइज बाकी यहाँ दर्ज है। सो वतबारकस्मुका, और तेरी बरकत वाला है नाम तेरा। एंड ब्लेस्ड इज योर नेम, अगर मैं उर्दू को वर्ड बाय वर्ड करूं, वाह और तबारका बरकत वाला है, इसम नाम तेरा, और बरकत वाला है नाम तेरा। आला जद्दू का, वाओ अगेन और ताला। बखूबी आपको ये लफ्ज समझ में आएगा जैसे मैं अभी आप कहूंगा। अल्लाह ताला, ताला मीन्स अबव और बड़ा, बुलंद। व ताला और बुलंद है। जद्दू का अगेन आपको मालूम है यू, जद्दू
جلال یا عظمت کے طور پہ اس کو کال کیا جاتا ہے. وتعالی جدک اور بلند ہے جدک بزرگی یا عظمت کا تیری اور تیری عظمت بلند ہے. وتعالی جدک. لا الہ غیرک واو کا مطلب اور یا اینڈ. لا الہ غور کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ یہاں یوز ہوا ہے. لا کا مطلب ہے نہیں اور الہ کا مطلب ہے معبود یا گاڈ. ولا الہ اور نہیں معبود. غیرک کا اگین یو غیر اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. غیرک سوائے تیرے کوئی معبود نہیں. ولا الہ غیرک اور نہیں معبود سوائے تیرے. میں یہاں سمرائز کیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک پاک ہے سبحانکا تو اللہم اے اللہ اور بے ساتھ حمد کا تعریف تیری. پاک ہے تو اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں. اور تبارک اسمک برکت والا ہے نام تیرا. اور تعالی جدک بلند ہے بزرگی تیری. اور لا نہیں الہ معبود غیرک سوائے تیرے. نام برکت والا ہے اور تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوائے کوئی معبود نہیں. For more details and connect, follow Quran Study Hub. اللہ حافظ.